अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नातकरार क्या होते हैं, उनमें इख्तिताम पज़ीर भी पढ़ा था, गैर इख्तिताम पज़ीर भी पढ़ा था। और गैर इख्तिताम पज़ीर में हमने पढ़ा था एक मतवाली यानी तकरारी, जिनमें नुक्ता इशारिया के बाद एक ही हिस्सा बार बार आता है या दो हिस्सों का ब्लॉक बार बार आता है। दूसरा हमने पढ़ा था गैर तकरारी यानी हिस्से बदल बदल के बार बार आते हैं। तो उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते भी रहिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जहाँ पे किसी भी लेक्चर में आपको कोई भी मसला पेश हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका हल निकालेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ना है कि 0.5 बार है, तो इसको हमने करना है P/Q की शक्ल में। ज़ाहिर 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है 9th क्लास का। तो 0.5 बार, इसका मतलब है कि 5 बार बार आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम अगर सादा अल्फाज में तो 5 5 5 कंटिन्यू है जी, अनलिमिटेड है। तो इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम इसको करेंगे सपोज कि फर्ज किया तो x बराबर है 0.5 बार, तो ये मसावत नंबर हमारी 1 होगी। तो अगर एक हिस्सा बार बार आता है तो हमने 10 मल्टीप्लाई करना है, अगर दो हिस्से बार बार आते हैं तो हमने 100 मल्टीप्लाई करना है। अब एक हिस्सा बार बार आता है तो हम लिखेंगे 10, तो 10 को हमने x के साथ भी ज़र्ब किया और 10 को हमने 0.5 बार के साथ भी ज़र्ब किया, तो ये बन गया 10x। तो ये बन गया 5.55 कंटिन्यू यानी 5 बार। इसका नाम आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब 2 से 1 को हम माइनस करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 से 1 माइनस करने से तो 2 का क्या था हमारे पास 10x माइनस 1 का क्या था हमारे पास x। तो 2 का हमारे पास क्या था 5.5 बार यानी कंटिन्यू, माइनस 1 का हमारे पास था 0.5 बार। तो 10 में से 1 गया 9x। और जो बार बार 5 आते हैं, फॉर एग्जांपल 5.5 कंटिन्यू 0.55 कंटिन्यू। अब जितने भी कंटिन्यू है उनको आपस में माइनस करें तो 0 बचेगी, तो इधर बचेगा जस्ट 5.00 यानी सिर्फ 5 बच गया। तो अब 9x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 9 को हम कहेंगे तकसीम बटा 9, तो 5/9, तो ये आपस में कट गया। तो x बराबर 5/9। ये एक नातक अदद है जो कि हमारे पास P/Q की शक्ल में आ गया है। तो ये इसका था सॉल्यूशन। और ये इसी तरह आगे भी इसके दो क्वेश्चन है, 0.13 बार और 0.67 बार। तो हम इनमें से कोई एक कर लेते हैं, हम कर लेते हैं 0.67 बार। इसका मतलब है ये बार बार कंटिन्यू है, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि फर्ज किया तो x बराबर है 0.67 बार, यानी ये बार बार 67 का जो ग्रुप है ये कंटिन्यू है। तो अब देखें दो हिस्सों का ग्रुप है तो हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक हिस्से का तो हमने 10 मल्टीप्लाई करना है, दो हिस्सों का तो हमने 100 मल्टीप्लाई करना है। तो 100 ज़र्ब करने से तो 100 को x के साथ भी हमने ज़र्ब किया और 100 को हमने 0.67 बार के साथ भी ज़र्ब किया, तो ये बन गया 100x। अब ये 6 7 कंटिन्यू है, जब दो सिफरें आएंगी तो दो हिस्से छोड़ के इशारिया आ जाएगा, तो फिर 6 7 कंटिन्यू रहेगी। तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो आगे वही सेम मेथड है कि इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 हमने करनी है माइनस। तो यहां लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 या 2 से 1 तफरीक करने से। तो 2 हमारे पास था 100x
और एक हमारे पास था x, तो दो हमारे पास था 67.67 बार माइनस 0.67 बार, ये एक में था। अब ये 67 ऊपर नीचे लिख के हम मल्टीप्लाई माइनस करें तो 0 बचता है, तो इधर बच गया हमारे पास 99x और इधर जस्ट हमारे पास 67 बचा, तो 99 हमने कर दिया तकसीम, तो इधर भी 99 हमने कर दिया तकसीम, तो x बराबर है 67/99, तो ये भी हमारे पास p/q की शक्ल में जाहिर हुआ है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी आपको किसी किस्म की कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी तरह इससे पिछला क्वेश्चन है कि 3/4 और 5/9 के दरमियान का अदद बताइए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 5। कि अदद 3/4 और 5/9 के दरमियानी अदद बताइए। तो हम जानते हैं कि दो अदाद का जब हमने दरमियानी अदद यानी औसत निकालनी होती है तो सबसे पहले उनको हम करते हैं जमा, फिर उनकी तादाद भी हम करते हैं डिवाइड यानी तकसीम। अब अदाद है 3/4 और 5/9, तो सबसे पहले हम इनको करेंगे जमा, तो 9 और 4 का एलसीएम आ गया 36 यानी 36, तो 36 को 4 पे तकसीम किया तो 9 जवाब आया, 9 चौके 36, 9 को ऊपर 3 से ज़रब किया 27, जमा 36 को 9 पे तकसीम किया तो 4 जवाब आया, 4 को ऊपर 5 से ज़रब किया तो 20। अब इनका मजमुआ हो गया 47/36, इसको हमने तकसीम करना है 2/1 यानी 2 पे। तो कसर का असूल है कि 47/36, अगली कसर तकसीम को जब हम ज़र में कन्वर्ट करेंगे तो अगली रकम की प्लेस चेंज हो जाएगी, जो उसका नोमिनेटर वो डेनोमिनेटर बन जाएगा और जो डेनोमिनेटर वो नोमिनेटर, यानी शुमार कुनूदा मखरज और मखरज शुमार कुनूदा। अब देखिए आपस में किसी पहाड़े पे तकसीम नहीं होते तो इनको शुमार कुनूदा को शुमार कुनूदा से और मखरज को मखरज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 47 रकम 47 हो जाएगा और 36 दूनी 72। तो ये इन दो अदाद का दरमियानी अदद है 47/72। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये तो थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। अब हम चलते हैं 2.3 की जानब। तो जैसा कि आगे चल रहा था कि इसमें टॉपिक है रेडिकल और रेडिकेंड। रेडिकल और रेडिकेंड, फॉर एग्जांपल a की जज़र की पावर n, तो n क्या है, n इसका कुव्वतनुमा भी हम कह सकते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो n है इंडेक्स, तो a है असास या रेडिकेंड, बेस या रेडिकेंड। इसको जब हम कुव्वतनुमा शक्ल में लिखेंगे तो a की पावर 1/n हो जाएगी, यह रेडिकल शक्ल है और ये कुव्वतनुमाई शक्ल है। तो कुव्वतनुमा को आप रेडिकल में इस तरह तब्दील कर सकते हैं और रेडिकल को कुव्वतनुमाई में इस तरह। फॉर एग्जांपल 5 की पावर 1/4 है, तो इसको हमने जज़र में जो मखरज के मकाम पे कुव्वतनुमा है वो जज़र के कोने में आ जाएगा, वो उसका बन जाएगा इंडेक्स। अगर कोई कसर आ जाती है फॉर एग्जांपल 7 की पावर 2/3, तो जो इसका मखरज है यानी डेनोमिनेटर है वो जज़र के बाहर आएगा और जो शुमार कुनूदा यानी नोमिनेटर वो अंदर रहेगा। जिस तरह 7 की 2 की जज़र 3, तो इसके डेनोमिनेटर को हमने यहाँ पे इंडेक्स में लाना है, नोमिनेटर को हमने अदद के साथ ही रखना है रेडिकेंड के मकाम पे यानी असास के मकाम पे। तो ये इसका तरीकाकार है। तो इसी तरह 2.3 है हमारी एक्सरसाइज। वो कहता है -64, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो -64 की जज़र 3,
वो कहता है कि रेडिकल को कुव्वतनुमाई में लिखना है और कुव्वतनुमाई को रेडिकल में। ये रेडिकल शक्ल है तो -64 की जो इसकी हम पावर बनाएंगे वो 1/3 बन जाएगी। ये इसका आंसर है। अब ये कुव्वतनुमाई है, इसको हमने रेडिकल में लिखना है। तो जैसा कि अभी बताया गया था कि अगर कुव्वतनुमाई एक फ्रैक्शन की सूरत में है, कसर की सूरत में है, तो उसका जो नोमिनेटर है यानी शुमार कुनरा उसको हम नहीं छेड़ेंगे, जो डेनोमिनेटर मखरज है उसको हम बाहर ले आएंगे। अब 2 की पावर 3 है तो जज़र के बाहर 5 को हम यहाँ ले आएंगे। इसी तरह -7 की पावर 1/3 है तो जस्ट 3 आ जाएगा। इसी तरह y की पावर -2/3 है तो y -2 जज़र 3 आ जाएगा। तो ये कुव्वतनुमाई को रेडिकल और रेडिकल को कुव्वतनुमाई में लिखा गया। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि दुरुस्त या गलत के बारे में आपने बताना है। तो वो है 5 की पावर 1/5 बराबर है 5 का जज़र। तो दूसरा है 2 की पावर 2/3 बराबर है 4 की जज़र 3। तो तीसरा 49 का जज़र बराबर है 7 का जज़र। तो चौथा है x की 27 जज़र 3 तो x की 3। तो ये दुरुस्त या गलत हमने बताना है। तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन करना जरूरी है कि 5 की पावर 1/5 या तो 5 के जज़र के कोने में 5 आता तो फिर 1/5 बनता, या अगर जज़र के कोने में 5 नहीं आता तो यहाँ पे हम 5 की पावर 1/2 लिखते तब ये इक्वल थे। इस तरह ये इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास है गलत। 2 की पावर 2/3 तो यानी कि 2 की जज़र 3 तो 2 का स्क्वायर खोलेंगे 4 की जज़र 3 होता है तो जो कि हमारे पास दुरुस्त है। तो 49 का जज़र 7 का जज़र नहीं आता तो 49 का जज़र सिर्फ 7 आता है ना कि 7 का जज़र, तो ये भी गलत है। तो x की 27 की पावर 3 तो x की 27 की पावर 1/3 यानी x की 27 की पावर ज़र्ब कर देंगे तो 9 या 27 तो x की पावर 9 आता है जो कि ये गलत है। इसका किताब में भी आंसर गलत है, उन्होंने ठीक किया वो, हालांकि ये गलत है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। इसी का लास्ट क्वेश्चन है कि आम शक्ल में लिखें, तो उनको आप मुख्तसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को इनमें से आपको 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी आपने खुद करना है। जिस तरह -125 की जज़र 3 यह रेडिकल शक्ल है तो सबसे पहले इसको हम कुव्वतनुमाई में लाएंगे। -125 की पावर हमारे पास बनेगी 1/3। जब हम 125 की तजज़ी करेंगे तो -5 ज़रब -5 ज़रब -5 तो इस टोटल की पावर हमारे पास बनेगी 1/3। अब -5 है 3 दफा यानी -5 की पावर 3 ज़रब 1/3 तो 3 से 3 कट गया, जस्ट -5 हमारे पास इसका आंसर बच गया। तो ये था इसका सॉल्यूशन कि इनको मुख्तसर करना। इसी तरह का लास्ट क्वेश्चन -8/27 की जज़र 3 तो इसको हम कुव्वतनुमाई में लाएंगे। -8/27 टोटल की पावर 1/3 जो जज़र की पावर है वो बटे के मकाम पे आती है तो अलहदा करेंगे। -8 की पावर 1/3 बटा 27 की पावर 1/3, क्योंकि किसी भी कसर के जज़र का मतलब है शुमार कुनूदा का जज़र बटा मखरज का जज़र। तो 8 क्लास में इस पर डिस्कस की गई थी कि किसी भी कसर के जज़र का मतलब शुमार कुनूदा का जज़र बटा मखरज का जज़र। तो हम 8 की तजज़ी करेंगे तो 2 आता है 3 दफा तो 2 की पावर 3 ज़रब 1/3। 27 की हम तजज़ी करेंगे तो 3 आता है 3 दफा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 तो 3 की पावर 3 ज़रब 1/3 तो इस 3 से ये 3 कट गया और इस 3 से ये 3 तो -2/3 बच गया जो कि इसका आंसर है। तो ये था आज का हमारा एक्सरसाइज 2.3 और आज का लेक्चर नंबर 12। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बावजूद आपको किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके राय का खैर मकदम किया जाएगा। अब अगले लेक्चर तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।